हेलो वेलकम बैक टू आवर अनदर रिएक्शन वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट वन में तंगा ओला जो कि असम फ्लड्स बाय द वे फुकरा भाई बाय द वे वहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट किए थे और जो कि फुकरा भाई ने बोला था कि वीडियो डालेंगे और वो वीडियो डाला और उनका पार्ट वन बाय द वे लास्ट वीडियो में मैंने रिएक्शन आपको बताया था तंगा ओला जो कि एक जगह है असम में जहाँ पे बारिश के फ्लड्स के कारण जो है बहुत वहां पे खराब स्थिति हुई थी और वहां तक बाय द वे वहां पे जो रेस्क्यू या फिर वहां पे जो मतलब मदद की जरूरत थी वो बाय द वे फुकरा भाई ने लास्ट वीडियो में दिखाया। लास्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया फुकरा भाई ने क्या क्या वहां पे किया और अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर तंगा होला से आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। लेट्स गो भाई लोग। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर पर। सिमोलोगुड़ी में सिचुएशन थोड़ा अलग है। पानी यहाँ काफी हद तक सूख चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ लाइफ काटना थोड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ हमारी टीम सबसे पहले लोकेशंस पर गई, लोगों से उनकी जरूरतें पता करने। खराब हो गया। अच्छा यहाँ तक था पानी। देखना ये मार्किंग होगी बन गई ना। मतलब ऐसा जिंदगी में पिताजी का 74 इयर्स हुआ है, उन्होंने भी नहीं देखा है ऐसा। जीरो से फिर उठना पड़ेगा। वही हाँ, जो था सब तो खत्म हो गया। तो रोजी रोटी कैसे चला रहे हो भैया? अभी तो सरकार बिस्कुट देता है, चावल देता है। खाना पना पका पा रहे हो अभी? ना वो कूलर में खाता है। अच्छा बना नहीं रहे अभी? बना कहाँ से बनाएगा? भाई गैस वगैरह ही नहीं बची। राशन वगैरह मिला आपको? राशन वगैरह मिला है, राशन वगैरह मतलब पब्लिक के भी मिला है, सरकार की तरफ से भी मिला है। अगर हो सके तो हम लोग को दीजिए, अगर नहीं है तो हम लोग का कोई ये नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आप लोग आकर के आप लोग आकर के इतना हम लोग का इतना गरीब घर में आकर के आप लोग पुजाए ना, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी आप लोग को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। आप लोग इतना दूर से आके हम लोग का हालचाल का पता ले रहा है। यहाँ के लोगों से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ लोगों की बहुत सारी जरूरतों की चीजें बाढ़ में बह गई और कुछ लोगों के यहाँ कच्चे मकान पूरी तरह खत्म हो गए। लेकिन अब हमें सिमोलोगुड़ी के हर एक घर का प्रॉपर डाटा चाहिए था कि कितने घरों में कौन सी एसेंशियल सामानों की नीड है। उसके लिए हमने पार्टनर किया सिक हेड फाउंडेशन के साथ, जो डे 1 से यहाँ काम कर रहे हैं। आइए उनसे ही बात करते हैं। डे 1 से यहाँ पे आए हुए हैं जब से फ्लड्स आया है, तो हम लोगों ने काफ़ी एरिया सर्वे किया है। फेज़ 1 हम लोग जा चुके हैं, अब है फेज़ 2 का टाइम, जहाँ पे एक्चुअल में इम्पैक्ट की ज़रूरत है। जो लोगों के बेड्स थे, मैट्रेसेस थे, जितने भी एसेंशियल सामान थे घर के, वो सारे डूब चुके हैं, जा चुके हैं, सारे खराब हो चुके हैं। अराउंड 100 से 150 फैमिलीज है जिनको ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हमने प्रॉपर सर्वे कर चुका है फैमिली वाइज उनको किस चीज़ की नीड है, जो मैंने आपको दे भी चुका हूँ। तो भैया ने हमारे को एक प्रॉपर लिस्ट दी थी, एक बार लिस्ट निकाल के बताइए नितिश कौन सी थी। सो बेसिकली वी नीडेड 100 mattresses, 200 gas stoves, 200 gas stoves, 100 standing fan, 100 standing fan, 100 water purifiers। तो ये सारी चीज़ों की लिस्ट हमारे को पहले ही दे दी थी एंड इनके पास भी एक लिस्ट है हर फैमिली को जिन जिन को वो चीज़ें कल हमारे को डोनेट करनी है। ऐसा प्रॉपरली वी कैन डॉक्यूमेंट एवरीथिंग कि किसको हमने किस किस फैमिली को क्या क्या दिया है। एक वो प्रॉपर शीट भी लेके दें, बिकॉज ये लोगों का पैसा है एंड लोगों तक ही पहुंचना चाहिए और उनको बट एक डॉक्यूमेंटेशन रहे कि हमने हर पैसा कहाँ कहाँ लगाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वी आर प्लानिंग कि सिमलगुड़ी में जितने भी घर टूटे हैं एटलीस्ट 25-30 हाउसेस हम रिपेयर कराएं, रीबिल्ड कराएं और उन फैमिलीज़ को जिनको घरों की ज़रूरत है वो कराते हैं। कल एक वो चीज़ करते हैं। लेट्स मेक श्योर कि कल का दिन बहुत इम्पैक्टफुल और हम एक बड़े लेवल पे वर्क। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के ज़्यादा लोग ना बैटरी रिक्शा वगैरह चलाते हैं, तो उनकी गाड़ी भी ख़राब हो गई है। उनको जो भी रिपेयरिंग वगैरह करना, एटलीस्ट वो कमाने लायक तो हो जाएंगे 100%, क्योंकि अभी कमा भी नहीं पा रहे। उसके बाद हमने और भी माइनर डिटेल्स पर डिस्कशन किया दैट हाउ टू एग्जीक्यूट दिस प्लान टुमारो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्प पहुंच सके। अगले दिन वी रीच द लोकेशन। मेरी टीम के बाद मैंने भी कुछ घरों में जाके बात करी, वहाँ के हाल देखे। ये पानी का मार्ग है पूरा, 6 फुट पानी था यहाँ पे। यहाँ पर ऐसे कितने घर हैं? ऐसे 100+ घर होंगे जो पूरे ऐसे खत्म हो गए। सारे कपड़े, सारा फर्नीचर, सारी चीजें, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड। सो बेसिकली आपका रेस्क्यू हुआ यहाँ पर, जैसे पानी आया तो फिर नाव आई है, नाव आपको लेके गई है। तो ये पहली बार ही ऐसा आपने कोई सिचुएशन देखा या पहले भी हो चुका है यहाँ पर? ये फर्स्ट टाइम, मैं तो बूढ़ा हो गया, अभी तक देखा नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ और इतना शॉर्ट टाइम में हुआ पानी। मतलब 1 घंटा 40 मिनट्स का अंदर अंदर मतलब पानी हो गया। कोई आदमी, यहाँ का कोई भी आदमी अपना सामान बचाने के लिए कोई या एक्चुअली सिचुएशन ही ऐसी हुई थी तो सब इंसान यही सोचते हैं कि पहले जान बचा ले। तो गाइस ये घर घर की कहानी है। यहाँ पर पानी जब इतना ज़्यादा भर जाता है घर में तो इंसान ये नहीं सोचता कि अपना सामान बचाया जाए, यही सोचता है कि जान बचे। एंड ऑनेस्टली देखो, वी आर डूइंग लिटिल बिट हमारे पार्ट में। ये हम घर घर इसलिए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखा सके कि एक्चुअल में यहाँ चल क्या रहा है। कोई नहीं अंकल, आज हम कुछ चीज़ें
सेवा चालू कर रहे हैं। तो गाइज अभी हमारी आई थी पहली गाड़ी और पहली गाड़ी के अंदर आए थे 100 टेबल फैंस एंड वो अभी डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करेंगे। तो गाइज अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जो ये टेबल फैंस हैं इनको पूरा असेंबल करवा रहे हैं क्योंकि है तो पूरी साइंस इसके अंदर। आता था वो पक्का? तो फिर मतलब जिन जिन का नहीं होगा उनको असेंबल करके दे देना, बाकी सबको ऐसे ही दे देंगे ताकि जो असेंबल बात नहीं कर पाएंगे उनकी हेल्प कर देंगे। तो गाइज अब हमारी गाड़ी आ गई है मैट्रेसेस की, ये रही गाड़ी। तो आओ पहले इसकी अनबॉक्सिंग करें। तो गाइज अब जो गाड़ी आई है वो आई है एक्वागार्ड्स की एंड वो भी हम रखवाने वाले हैं। यहाँ पर आप पूरा देखोगे हमने सामानों से भर दिया एंड धीरे धीरे विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग। इसी गाड़ी के अंदर गैस स्टोव्स भी हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर आए हैं गांव के मुखिया। सर आपका नाम क्या है? डिजाइन भगवान। इनके पास पूरी लिस्ट है उन लोगों की जिन जिनको एक एक लोगों को ये चीज़ें जाने वाली हैं। तो एक एक करके नाम बुलाएंगे एंड उनको सामान देते रहेंगे एंड विल मेक श्योर वी डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। करें स्टार्ट सर। बैटरी रिपेयर है वो भी करा देते हैं। तो गाइस वैसे तो हम वहाँ पर प्रॉपर फैमिलीज़ की लाइन बनवा रहे हैं एंड प्रॉपर लिख लिख के सारी चीज़ें, हर चीज़ को अकाउंटेबिलिटी क्योंकि प्रॉपर रहे, एक एक प्रॉपर डाटा हो हमारे पास वहाँ पर, इसलिए लाइन लगवा रहे लोगों से एंड उनको दे रहे हैं। बट अभी हम सर के घर आए थे, सर से हमारी बहुत बात हुई और मैंने इनके घर की हालत देखी तो मैंने कहा क्यों ना मैं पास में ही हूँ तो मैं आऊँ सर के पास। सर ये हम लाए हैं आपके लिए एक गैस स्टोव, एक RO, एक गद्दा, एक फैन, दिल्ली से आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सर। ये पूरे हमारा आसाम की तरफ से आपको थैंक यू। हाँ क्या नाम है आपका? गायत्री बाई तो थोड़ा स्माइल ही कर दो। लड़ाटो का ना थैंक यू दी। थैंक यू। तो गाइस पीछे सारी डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गई है एंड थोड़ा टाइम तो लगेगा इन सब चीज़ों में, बट अब पूरी टीम का होने का यही बेनिफिट होता है कि यू डोंट हैव टू गेट इन्वॉल्वड इन एवरीथिंग एंड दे आर नाउ डूइंग इट एंड बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। पाजी आप बताओ कि हम घर किन किन लोगों के घर बना रहे हैं वापसी एंड क्यों आपने मेरे को ये सजेशन दी कि घर ही रिबिल्ड करते हैं? क्योंकि ना सामान तो हम लोगों को जो दे रहे हैं हम लोगों को उनका घर में थोड़ा लॉस हुआ है, सामानों का लॉस हुआ है, लेकिन जिनका घर ही चला गया उनको हम सामान नहीं दे रहे। बिल्कुल पहले हम उनको घर रिबिल्ड करेंगे उसके बाद उनको सामान देंगे। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पर है? कॉन्ट्रैक्टर बुला लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर को भी हम बुला लेते हैं एंड उनको हम ये घर दिखाने वाले हैं। तो ये है वो घर, मतलब कितना फुट पानी आया यहाँ पर? क्या था ऊपर एकदम पूरा उधर से 10-11 फुट का पानी आया कह रहे हैं और ये फिर ना पीछे वाले घर में जाके चले गए थे छत पे रहने के लिए। बट कोई दिक्कत नहीं है, पूरे भारत की तरफ से पैसा आया है आसाम पे लगाने के लिए। आपका और ऐसे और जितने लोग हैं उनका घर पूरा जीरो से रीबिल्ड करेंगे, आपको फिर से जैसा आपका घर था वो रहने की जगह आपको देंगे। उनका कहने का मतलब ये बनाओगे या सिर्फ बोल रहे हो? नहीं नहीं सर बनाएंगे। हाँ ये नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू लिया और चले गए, नहीं, अगले 3 दिन के अंदर ही बनवाएंगे। वो थी एक लोकेशन एंड दूसरी लोकेशन ये है, आप ये भी देख सकते हो पूरा का पूरा ऐसे घर ही गिर चुका है। अब हमने क्या डिसाइड करा है कि हम 7 घर सिमलगुड़ी में, जो मैं आपको लोकेशंस दिखा रहा हूँ, बाकी सारी लोकेशंस पाजी आपको हमारे को वो दे देंगे कि कहाँ पर क्या है। वो 7 के 7 घर नेक्स्ट लाइक हर घर एक में 3 दिन लगेंगे और मैंने काम बोला रौनक पाजी को कि 15 दिन के अंदर अंदर सबका घर रेडी कर दो। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया से बहुत फंड्स आए हैं और बहुत ही जल्द पूरा मतलब मैक्सिमम पाजी की हम जिम्मेदारी है 15 दिन में जितने घर मैं उनको बता रहा हूँ पूरे रीबिल्ड करेंगे और आपको 1 रुपया नहीं देना, सारा पैसा हमारी तरफ से। ये राइट में आप देखो, ये है हमारा तीसरा घर जो हम रीबिल्ड करने वाले हैं। ये तो बस ऐसा लग रहा है सिर्फ खड़ा हुआ है, बस सिर्फ खड़ा हुआ है कि एक ना ये लोग बस कि रात को हम लोग एक शेड के नीचे रह पाए। सर ये 7 घर हमारे को रीबिल्ड करने हैं, क्या खर्चा आएगा एस्टिमेटली इनका? मतलब 25,000 पकड़ लीजिए। 25,000 एक घर के हिसाब से पकड़ के चलो। ठीक है, तो आप फाइनल एस्टिमेट कब तक दोगे? कल शाम को। कल तक नहीं, आप आज ही रात तक दो, कल से शुरू करवाओ काम। पाजी ये आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है, आप इनसे एस्टिमेट लेके मुझे आज रात तक भेजिए। हाँ जी। और उसके बाद पाजी इनका बेड वेड
वो सब करवाते हैं। ठीक है, चलिए। बाढ़ आने के कारण कई लोगों के वहाँ पर ई रिक्शा भी पानी के कारण पूरी तरह खराब हो गई थी, तो हमने वो सारी रिपेयर भी करवाई। कैसा लग रहा है आपको? रिक्शा ठीक होने वाला लग रहा है क्योंकि हम लोग का पानी में सब डूब गया है। बैटरी रिक्शा अभी रेडी करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि अभी घर में चलेगा ना, बैटरी रिक्शा रेडी करेगा, और हम लोग का इनकम यही है। जो आप लोग हेल्प कर रहे हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आने वाले दिनों में हमारी टीम यहाँ पर जिन घरों को बनाने का हमने प्रॉमिस किया है वो अच्छी तरह बन जाए, ये सुनिश्चित करेगी। कमिटमेंट करी थी कि हम 7 घर बनवाएंगे, जिसमें से पहला घर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आंटी जी का ये घर है, तो आंटी जी आपको कैसा लग रहा है? आपका घर बन रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है? तो इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ करा है यहाँ? এতিয়া আপোনালোকে বনোৱাটো ভাল লাগিছে। घर बनवाया ना आप लोगों ने, उसी पर वो बहुत खुश है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीछे दूसरे घर का भी काम स्टार्ट हो चुका है और आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर ये घर बन जाएगा। वो पहला घर था, ये दूसरा घर है, और दूसरे घर के जो जिनका घर बह गया था वो मेरे साथ है, जिनका घर ये बनेगा। तो आपको कैसा लग रहा है? आपका घर का काम शुरू हो चुका है, अगले 2 दिन के अंदर ये बनने वाला है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जब घर बन जाएगा तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने तो आप खुश हो? अब मुझे बहुत खुश हूँ। यस वी नो, इन चीजों से या हमारी किसी भी तरह की हेल्प से इन लोगों की जिंदगी वैसी नहीं हो सकती जैसे इनकी जिंदगी बाढ़ से पहले थी, लेकिन इस छोटी सी मदद से इन सभी लोगों के ये मुश्किल दिन थोड़े आसान हो जाएंगे। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हर जगह के एक्सपेंसेस का ब्रेकडाउन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। भोतारा में हमें ज्वाइन कर रहे हैं असम के फेमस यूट्यूबर दिम्पुदा। हमने उनके साथ बैठकर ये डिस्कशन करी कि कैसे हम मैक्सिमम फैमिलीज की मदद कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। को प्रॉमिस किया था कि हम आपके थ्रू लगवाएंगे, एंड दिम्पुदा का ऑलरेडी एक फाउंडेशन है। हाँ, हमारा एक हेलो लाइफ फाउंडेशन बोल के फाउंडेशन है, उसमें हम लोग डोनेशन ले रहे हैं और हमारा मतलब 25 लाख के आसपास हुआ। अच्छा, अरे नाइस यार, वेरी नाइस। हाँ, लेकिन वो बहुत छोटा अमाउंट है, जितना बड़ा डिजास्टर है तो 5-6,000 करोड़ का मतलब। नहीं, हमने भी जब 70 लाख रेस करा तो हमें लगा कि हमने बहुत अमाउंट रेस कर दिया। अब जब ऑन फील्ड आते हो तो आपको पता चलता है तो 70 लाख इज नथिंग, बट वी आर ट्राइंग कि हम डिफरेंट जगहों पे पैसा लगाएं और मेक श्योर करें कि पैसा लोगों तक पहुंचे। अभी दिम्पुदा से हम यही बात कर रहे थे कि कैसे हमारे को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी मतलब जो पानी है वो थोड़ा मतलब सूख रहा है, तो अभी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही शुरू हुआ, क्योंकि बहुत लोग पानी के बाद मतलब बीमार होकर मर भी गया। 3-4 केस आया है जो बुखार होकर मर गया क्योंकि पूरा इन्फेक्शन हो गया। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसे का, क्योंकि हर एक का मतलब चीज़ों का नीड अलग अलग है। किसी को मतलब कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो तो दे रहा है, लोग वो कर रहे हैं, लेकिन अभी पैसा चाहिए घर बनाने के लिए, पैसा चाहिए घर को साफ करने के लिए, क्योंकि इतना घर गॉवी कर रहा है, इतना नहीं कर पाएगा। घर को साफ करने के लिए, थोड़ा हाइजीन मेंटेन के लिए, थोड़ा हेल्थ के लिए ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, मतलब इतना टारगेट नहीं करना है। बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद वी डिसाइडेड कि हम 100 लोगों में 10-10 हजार कैश देंगे, विच इज 10 लाख रुपीस। तो गाइस, आज के दिन हम आ गए हैं ऑन ग्राउंड अगेन, एंड हमारे साथ आए हैं मिलन भाई, दिम्पुदा। हम यहाँ पर जितने फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर कैश डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, उनके घर जाके, एंड वी वांट टू मेक श्योर कि एक लॉन्ग टर्म प्लान हो। बेसिकली क्या होता है कि अभी जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज होते हैं ना, उसमें रिलीफ्स तो पहुँच रहे हैं और हर तरह का रिलीफ पहुँच रहा है, बट जैसे ही मतलब अभी तो सोशल मीडिया पे उसकी बात हो रही है, मुझे लगता है आने वाले थोड़े टाइम के बाद सोशल मीडिया पे वो बात होनी बंद हो जाएगी, एंड उसके बाद जब सब अपने घर चले जाएंगे तब ये लोग कैसे अपने घर, लाइक अपना हाउस होल्ड, अपना लाइवलीहुड फिर से रिवाइव करते हैं। जो पैसा आप लोगों ने इकट्ठा करा है वो कैश के फॉर्म में इन लोगों के तक पहुंचे, ये हमारा मेन गोल है आज। तो गाइस, बेसिकली अभी आप देख सकते हो यहाँ से इनके घर जाने के लिए भी मतलब कितना ज़्यादा कीचड़ है यहाँ पर। तो हमारे पास गांव का मुखिया की तरफ से एक लीज आया है, किस का मतलब कितना वो डैमेज हुआ है, तो वो थोड़ा आगे है। पहले हम लोग इस घर का भी लिस्ट है, क्योंकि ये पहले मिला इसलिए हम लोग पहले इसको कवर करेंगे। तो एक बार चले। तो हम जिस परिवार में जा रहे हैं आज, हम शुरुआत आपसे कर रहे हैं। थैंक यू। ये हर एक एनवेलप में 10,000 रुपये कैश है हर उस इंसान के लिए, कि आने वाले टाइम में मतलब छोटी सी कंट्रीब्यूशन है, हमें पता है इससे लाइफ नहीं चेंज होगी,
बट एटलीस्ट थोड़ी सी एक कंट्रीब्यूशन है। ये पैसा आप रखें और इसको सही से इस्तेमाल करें। आई थिंक खाना वाना तो यहाँ पर सब पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है? पहुँच रहा है, खाना वाना सब पहुँच रहा है, रिलीफ सब है। इसका लाइफ का जितना भी कमाया था सब कुछ खत्म हो गया। कुछ ऐसा वेजिटेबल्स उगाया था, सब खत्म हो गया। तो ये पूरा लाइफ नया से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी कुछ सी भी नहीं है स्टार्ट करने के लिए। आई नो अब वापसी उस लाइफ में वापसी जाने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि मतलब इतना बड़ा लॉस हुआ है। आई थिंक एक दिन में तो सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। छोटा सा अमाउंट है हमारी तरफ से हर परिवार को। इसके बाद हम और भी कुछ घरों में गए पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, लेकिन सभी घरों तक जो रास्ते हैं वो काफी ज्यादा खराब हो रखे हैं। तो वी डिसाइडेड कि एक ही जगह पर सभी लोगों को बुलाकर उन्हें पैसे दे दिए जाए। बाकी के घर पास के गांव में थे, तो वी वेंट देयर एंड वहां भी हमने पूरे गांव को एक ही जगह बुलाकर पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। हमारे पास अभी आप लोगों का 68 फैमिलीज का लिस्ट है। हर फैमिलीज को हमारा भाई 10,000 रुपए देगा। 50 आवर्स लाइव स्ट्रीम करके पूरे दुनिया से कलेक्ट किया गया है। तो आप लोग अच्छे से ये पैसा लगाएगा। आप भी बोलो। बस आप पैसा अच्छे से इस्तेमाल करें, आपके घर वापसी बन जाए और जैसे आप पहले रहते थे वैसे ही रहना स्टार्ट करें। थैंक यू। थैंक यू। कैश डिस्ट्रीब्यूशन काफी लेट नाइट तक चला और हम जितनी फैमिली की लिस्ट लेकर आए थे उससे कई ज्यादा फैमिलीज वहां पर आ गई थी। लास्ट में जो अबव 100 एक्स्ट्रा फैमिलीज आई थी, वी डिसाइडेड कि हम उनमें भी कैश बांटेंगे। हम टोटल अभी तक 86 लोगों को कर चुके हैं। गोल 100 लोगों का था, तो 14 बच रहे हैं। बट लोग जहाँ पे जो है टोटल वो हमें 26 और दिख रहे हैं। तो हम प्लीज उसे हाफ में डिवाइड करके आपको दे देंगे एंड आप उस हिसाब से प्लीज कर लीजिएगा। व्यवस्था कर তেওঁলোকে আধা আধা কৰিছে। ঠিক আছে 50% আছে মানে 5 বাজে আৰু। थैंक यू। आपके हिसाब से पूरे गांव में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा? हाँ सर, हमारा गांव में 100 से ज़्यादा फैमिली है, उस सबको मिल गया पैसा। और हमारा वो नीतीश सर, फरहान सर और तनिष सर सब लोग का बहुत बहुत थैंक यू। और हमारा मेलन फैमिली उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू हमारा अंतर से। थैंक यू सो मच। जय ए साम, जय जमुंदा।